हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है तान्या मित्तल का गेम प्लान क्या है? आप में से कितने लोगों को वो सच्ची लगती है? एक्चुअली सच बात तो ये है कि जब से मालती चाहना हाउस में आई है, तान्या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई है। उसे लग रहा है कि वो बाहर से सब कुछ देख के आई है, तो मे बी शी गेट एक्सपोज, बट मालती ने भी उसे उतना ज़्यादा तो एक्सपोज किया नहीं है। एक्चुअली तान्या का ना बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। उसने एक ऐसी हाइप्ड लाइफ इमेजिन कर रखी है। मे बी उसका मैनिफेस्ट करने का तरीका है कि एक चीज़ को 10 बार बोलो तो कभी ना कभी वो हो जाएगी। तो घर के अंदर जो घर वाले हैं ना, उन्हें एक्चुअली वो समझ में ही नहीं आता है कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। मतलब इवन गौरव जैसा एक इंटेलिजेंट मानती हूँ मैं उसे, वो इंसान भी कंफ्यूज हो गया था कि क्या कहीं इसमें से कुछ सच तो नहीं। आपको पता ही है किस तरीके की बात बताती है। दुबई से जाके बकलावा खाती है, लंदन से उसका बिस्किट आता है, दाल मखनी खानी होती है तो दिल्ली से आ जाती है, चाय पीनी होती है तो आगरा जाती है। ऑल्दो अगर आप उसका इंस्टाग्राम देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हाउस होल्ड से है, कुछ भी ऐसा उसकी लाइफस्टाइल में है नहीं, बट उसने एक अलग सी हाइप क्रिएट कर रखी है। तो वो कहीं ना बहुत ही ज़्यादा जो उसकी इनसिक्योरिटी है कि ये कहीं उसे आके एक्सपोज ना कर दे मालती, वो उसके फेस पे साफ साफ दिखती है। साथ ही ये भी दिखता है कि जब भी जीशान वगैरह उससे बात करते हैं ना मालती से, तो वो भी तान्या को अच्छा नहीं लगता। मे बी तान्या इज सेंसिंग कि उससे उसे अटेंशन कम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वो अटेंशन सीकर है। और अटेंशन सीकर से भी ज़्यादा ना उसे ना कुछ लोगों के कान चाहिए जिनसे वो बातें बोल पाए, वो स्क्रिप्ट बोल पाए जो उसके दिमाग में है। मतलब इनफैक्ट मृदुल ने तो उसे बहुत ही अच्छे वर्ड्स में कल एक्सप्रेस किया। जब मालती ने उसे पानी में गिरा दिया तो बंदी आके मृदुल के आगे सीधे 2 लाइन मार के गई। उसने एक नैरेटिव क्रिएट किया फटाफट कि मैंने साड़ी पहनी है, साड़ी पहन के एक लड़की आगे आई है, उसको गिराने के लिए उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे पानी में गिरा दिया। मतलब वो हर चीज़ को अपने स्ट्रगल, सो कॉल्ड स्ट्रगल और साड़ी से कनेक्ट कर देती है। जैसे कि आप देखोगे ना, तान्या की 2-3 कहानियां चलती हैं। एक तो मैं साड़ी पहन के मैं इतने आगे तक आ गई, ठीक है, ये उसके हिसाब से उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर सडनली जब से लगता है वो ट्रोल हो गई है, तो फिर जब भी वो रो रही होती है उसकी एक नई स्टोरी आती है कि उसने इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है कि उसके घर वाले उसे बाहर नहीं जाने देते थे और तब भी वो यहाँ तक पहुँच गई। तो उसी में नेहल, कोनिका जी, इन सबका ये कहना है अगर उसने स्ट्रगल किया है, अगर वो बाहर नहीं जाने देते थे तो उसने 10 साल घर में रह के स्ट्रगल कैसे कर लिया। सलमान के तो 2 ही फेवरेट हैं, अमाल और तान्या। सलमान ने नेहल को डाउन प्ले किया था कि तुमने ऐसे कौन सा बड़ा अचीवमेंट कर रखा है, तो वहाँ पे ये पूछता है पेजेंट और किस किसने किया है, तो उसमें ना तान्या भी हाथ उठाती है कि उसने भी कोई मिस एशिया टूरिज्म पेजेंट करी है। इमेजिन, उसने टूरिज्म की पेजेंट करी है और वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसके घर वाले उसे 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने देते थे। उसका कहना है वो कॉलेज छोड़ के आई थी, 12th के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, तब से वो घर में बंद थी, वो घर में बंद रहती थी। फिर वो मिस एशिया टूरिज्म कैसे बन गई? ऑल्दो ये मिस एशिया टूरिज्म वो बनी है नहीं बनी है, किस तरीके का पेजेंट है मुझे नहीं पता, बट इसका एक पिक्चर उसके प्रोफाइल में दिखता भी है, तो ये बात सच्ची होगी। तो अगर आप घर में बंद रहते थे तो आप मिस ट्रैवल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेहल ने भी कहा था कि अगर ये पेजेंट बनी है और ये घर से बिना बाहर निकले ही पेजेंट बन गई, मतलब वो खुद को बहुत ज्यादा ही कॉन्ट्राडिक्ट करती रहती है। तो जब भी वो कभी बहुत ज्यादा इमोशनल होती है तो उसका एक ये वाला वो साइड आता है कि उसने बड़ा स्ट्रगल किया, उसके घर वाले उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, उसके पास एक सेपरेट कमरा नहीं है, वो अपनी मम्मी के पास ही सोती है। और मालती के आने से ना मालती उसे स्लोली थोड़ा सा एक्सपोज भी कर रही है। तो मालती का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था, कल वो भी कह रही थी कि इसमें क्या बड़ी बात है अगर आपके पास कोई सेपरेट कमरा नहीं है। तो आप में से कितने लोगों को तान्या का जो गेम प्लान है वो अच्छा लगता है, और आपको क्या लगता है सच बोल रही है झूठ बोल रही है? ऑल्दो इसमें कुछ लगता वाली बात ही नहीं है, वो झूठ ही बोल रही है। जैसा वो लाइफस्टाइल दिखा रही है वैसा कहीं से कहीं तक क्या उसके आसपास भी उसका लाइफस्टाइल नहीं है। ये उसका इंस्टाग्राम देख के आप और पीछे जाके देखोगे आपको समझ में आ जाएगी ये बात। और जिस तरीके की वो काम वाम बताती है ना, तो बीच में कॉन्वर्सेशन में मृदुल ने भी कहा था, उसने कहा उसकी फार्मा कंपनियां हैं, तो मृदुल ने कहा नाम बता दो, तो वो कहती है कि नहीं ऐसे नाम नहीं बता सकते। मृदुल कहता है तुमने इंस्टाग्राम पे तो डाला ही होगा ना, बड़े बड़े सीईओज वगैरह तो डालते हैं। कहती नहीं वहाँ से कौन सा मुझे कुछ पैसे आ जाएंगे, ये सब चिल्लर जो इंस्टाग्राम देखने वाले फालतू लोग होते हैं वो सब, मतलब वो किसी चीज़ का जो भी उसका बिजनेस है ना उसका नाम भी एक्नॉलेज नहीं करते कि इस नाम की उसकी कंपनी है। ऑल्दो उसकी एक वेबसाइट तो सच में है, हैंडमेड विद लव बाय तान्या, और वहाँ पे 5-5 रुपए के, लाइक लिटरली 5 रुपए के छोटे छोटे ना फ्रेम्स वगैरह कुछ मिलते हैं। तो आप समझ ही सकते हो क्या लग्जरी लाइफस्टाइल है उस। बट मुझे उसका गेम प्लान अच्छा लगता है। सबको उसने ऑलमोस्ट कंफ्यूज कर रखा है, क्योंकि वो हरकतें ऐसी करती है और वो बातें ऐसी करती है कि लोग इरिटेट होते हैं बट उसके बारे में बात करते हैं। तो
एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ तान्या आई थी यहाँ पे शायद उसने आने से पहले ही सोच लिया था कि उसे कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाना है, बिकॉज उसका कहना है कि उसका बाहर कोई है। ऑल्दो उसका एक एक्स भी सामने आया था टीवी विंडो के चैनल पे, उसने आके इंटरव्यू भी अपना दिया कि वो फॉर सम टाइम उन दोनों का कुछ तो था। आप जाके सुन ही सकते हो उस इंटरव्यू को। ऑल्दो मुझे वो बंदा थोड़ा सा रेड फ्लैग ही लगा। अगर सच में उसका बॉयफ्रेंड था तो अच्छा है उसने उसे छोड़ दिया, बट उस बंदे ने भी काफ़ी ज़्यादा उसकी लाइफ की इनसाइट्स वहाँ पे शेयर करी हैं कि व्हाट शी इज़ क्लेमिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्दो ये 2-3 बॉडीगार्ड रखने की बात तो सच है, क्योंकि मे बी वो शायद जो उसका वो वेबसाइट है वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स होंगे जिनको शायद वो अपने रील्स वगैरह बनाने के लिए अपने साथ हमेशा रखती भी है। अदर देन दैट ऐसा कुछ भी है नहीं जो लाइफस्टाइल उसने वहाँ पे बताई है। और उसकी इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट रन करती है। कुछ दिन पहले वो अमाल मलिक को भी कह रही तुझे तो मैं पहाड़ों में लेके जाऊंगी, वहाँ पे पता नहीं कौन सी चोटी पे जाएंगे और वहाँ कहीं पे स्विमिंग पूल होगा। मतलब शी कीप्स टॉकिंग नॉनसेंस और हर टाइम उस चीज़ के बारे में बात करती रहती है। तो इस चक्कर में हाउसमेट्स तो कंफ्यूज हैं ही और बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं, इरिटेटेड हैं, इसलिए उसके बारे में बात करते रहते हैं। तो आई थिंक उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी है हमेशा न्यूज़ में बने रहने के लिए। इनफैक्ट आपने देखा होगा वीकेंड का वार में ऑलमोस्ट पूरा एक शो उसको डेडिकेट किया गया है। उसको बर्थडे विशेस किस तरीके से दी गई, टास्क भी उसके अराउंड ही हुआ। तो मतलब इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी ऐसा कहा जाता है ना। तो तान्या इस चीज़ को अच्छे से जानती है एंड वो इसके अच्छे से एनकैश भी कर रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तान्या के गेम प्लान के बारे में? बताते जाओ, आपको अच्छी लग रही है क्या वो, ये भी बताना। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।